जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रितु तीर्थानी आंटी जी का सत्संग है। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मैसेज करते हैं कि लाइफ में इतने सत्संग हो गए कि तू गिन नहीं पाएगी, हजारों सत्संग तेरे मुंह से करवाऊंगा। तो संगत जी, मैंने गिनना ही छोड़ दिया है कि ये मेरा कौन सा सत्संग है। जैसे जैसे गुरुपा सत्संग करवाते जाएंगे मैं करती जाऊंगी। काफ़ी दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तो अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। शुक्राना तो बहुत सारे हैं, पर पता नहीं क्यों गुरुपा मैसेज भी करते हैं कि सत्संग शेयर कर, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन जाती है कि सत्संग शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अभी जस्ट गुरुपा के साथ बैठी हूँ और गुरुपा को बोला, गुरुपा आप हाथ पकड़ के ये सत्संग शेयर करवाओ। मुझे लास्ट गुरुपा का मैसेज आया था कि 7 नंबर में तुझे ब्लेस करूँगा। तो 7 अप्रैल को मेरी सिस्टर के वहाँ पे फंक्शन था। हम फंक्शन पे गए तो वहाँ पे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी सारी तितलियाँ देखी। जिस रिसोर्ट में हम रुके थे उस रिसोर्ट में हम रात को गए तो रात को भी इतनी सारी बटरफ्लाई कि देख के हम खुश हो गए कि इस टाइम पे भी इतनी सारी बटरफ्लाई कैसे, मतलब कैसे ये सब पॉसिबल है। और दूसरे दिन मतलब 6 तारीख को हम रात को पहुँचे। 7 तारीख को जैसे फंक्शन सुबह से स्टार्ट हुआ, कलर कलर की बटरफ्लाइज, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना गुरुपा ने ब्लेस किया। और हमारा जो रूम नंबर था वो 106 था। मतलब वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे को गुरुपा ने दी। फंक्शन भी अच्छे से अटेंड किया, सब एंजॉय किया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। बट दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, बड़ी दीदी साथ में थी हमारे, वो भी गुरुपा की बेटी, गुरुपा की संगत है। बट उस दिन उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो ऐसे ही खड़े खड़े ही गिर गई, खड़े खड़े गिर गई, और हम दोनों बहनें साथ में खड़ी थी। तो एक बटरफ्लाई येलो कलर की उसके ऊपर से घूम रही थी। तो वो दीदी बोली कि नहीं, मेरा तो हाथ गया। और मेरा एक कज़िन ब्रदर है, वो डॉक्टर है, तो वो दौड़ के आया, बोला क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? तो देखा हाथ सूज गया। तो उसने बोला फ्रैक्चर तो आ गया है, बट फार्म हाउस से सिटी में जाना है, तो आप अभी के अभी डॉक्टर को निकलो। तो हॉस्पिटल में गए तो उसको क्रैक, 2 क्रैक आए, एक हाथ के ऊपर और एक हाथ के नीचे। तो वहाँ से तो जैसे-तैसे प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर 5 दिन का करवा दिया। बोला हम अपने घर जाके अच्छे डॉक्टर को दिखा के वहीं पे कुछ जो ट्रीटमेंट होगी हम करवाएँगे। बट पता नहीं क्या हुआ, कौन-सा संकट था, पर गुरुपा का मैसेज वहाँ पे क्या फार्म हाउस पे नेट नहीं चल रहा था, तो 2 दिन हमने कुछ गुरुपा के मैसेज वगैरह ठीक से देखे नहीं। पर जब मैंने फंक्शन के बाद यूट्यूब ओपन किया तो एक मैसेज था कि आप मतलब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी बला आई थी जिसको मैंने हटा दिया। तो मैंने दीदी को वही बोला कि शायद इससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके ऊपर, गुरुपाद ने इतने में ही कष्ट काट दिया। और जिस वक़्त दीदी गिरी तो उसके ऊपर येलो बटरफ्लाई भी घूम रही थी। तो शायद गुरुपा उस रूप में आके उसको ब्लेस कर गए कि उसकी बहुत बड़ी बला उन्होंने छोटे से संकट में डाल दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और ये हम लोग जब अपनी सिटी में आ गए, फिर 5-6 दिन के बाद दीदी ने अपने सारे रिपोर्ट्स करवाए। हम दोनों बहनें एक ही सिटी में रहती है, सामने-सामने। बड़ी दीदी ने रिपोर्ट्स करवाए तो उसको फ्रैक्चर तो आया पर उसका ऑपरेशन भी निकला। उन्होंने बड़े-बड़े 3-4 डॉक्टर की एडवाइस ली, बट फाइनली उनको वही सजेशन मिला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने परसों ऑपरेशन करवाया।
तो मैं उस हॉस्पिटल में उनको मिलने गई उस ऑपरेशन के टाइम पे। तो जैसे ही हम मतलब हॉस्पिटल के मैंने गेट पे एंट्री की, तो गेट के ऊपर 8 से 10 बटरफ्लाई और इतनी मस्त-मस्त कलरफुल बटरफ्लाई कि मैंने आज तक कभी किसी पिक्चर में भी नहीं देखी। रियल वाली तो कहाँ की बात है, बट मैंने कभी पिक्चर्स में भी नहीं देखी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत को गुरुपाद ने हर एक कलर की बटरफ्लाई में के रूप में दर्शन दिए। तो मैं वही सोच रही थी कि वाह गुरुपा, ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसे-ऐसे कलर्स की भी बटरफ्लाई होती है? मैंने तो कभी देखी ही नहीं है। बस मन में गुरुपा को ऐसे बोल रही थी और गुरुपा ने सच में मुझको वो नज़ारा भी दिखा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत-अनंत शुक्राना। दीदी का ऑपरेशन अंदर चालू था, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हम उनको मिलके निकले तो वापस बाहर निकले तो बटरफ्लाई का झुंड, तरह-तरह की बटरफ्लाई। थोड़े आगे तक जहाँ तक हमारी गाड़ी खड़ी थी हम वहाँ तक पैदल गए, तो वहाँ तक आगे पीछे बटरफ्लाई हो रही थी। घर तक मैं आई तो घर तक भी मेरे को हर एक मतलब रास्ते में 2-2 मिनट में एक बटरफ्लाई अपने सिर के ऊपर से, अपनी गाड़ी के आगे से, तो इतना गुरुपा ने उस दिन ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से मैं कहती थी कि गुरुपा आप हर रोज़ रोटी में ओम के दर्शन देते हो, चाय में दिए का दर्शन, त्रिशूल का दर्शन, ओम का दर्शन, चाय में भी मुझे गुरुपा ने हर तरह के दर्शन दिए, रोटी में भी गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो मैं गुरुपा को वही कहती थी कि गुरुपा मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन कभी नहीं हुए। तो उस दिन से आज दिन तक संगत जी कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया है, जब मैंने 5 से 7 बटरफ्लाई ना देखी हो। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि तुझे 5 नंबर और 7 नंबर लाइफ टाइम के लिए ब्लेस किए, तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुपा ने नवरात्रि में बोला था तीसरे नौरते कि आज माता रानी के साथ मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो उस दिन बेटे को थोड़ा फ़ीवर हुआ और रात को उसको दाने-दाने निकल आए। तो जैसे हम बोलते हैं ना माता निकली, तो मेरी मदर इन लॉ ने देखा तो बोला ये तो माता के दर्शन है, माता निकली है इसको। और दूसरे दिन तो मेरे बेटे को इतना निकला ना चिकन पॉक्स, इतना निकला कि उसका पूरा बॉडी भर गया। मैंने कहा गुरुपा शुक्राना आप माता के रूप में दर्शन देने तो आए हो, पर ये छोटा बच्चा ये पेन कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। पूरा बॉडी उसका भर गया। आज 10 दिन हुए हम शीतला माँ को भी उसको दर्शन करवा के आए हैं, पर अभी भी उसकी बॉडी में वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत है। दवाई भी लिए पर अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं गुरुपा को पूछ रही थी कि गुरुपा ये क्या है? तो गुरुपा का सडनली मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने थोड़े में टाल दिया। तो शुक्राना गुरुपा, हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता है कि हम पे कौन से कष्ट है और आप किस तरह से काट रहे हो। पर बस गुरुपा आप उस बच्चे के साथ हो तो वो कष्ट भी कट जाएगा। फिर छठे नौरते पे एक मिरेकल हुआ। बेटा 6:30 बजे मुझे जगाता है, बोलता है मम्मा आप गुरुपा का स्वरूप जो ड्राइंग रूम में मतलब है, तो वो सोफ़ा पे बैठा था। पता नहीं 5 साढ़े 5 बजे उसकी आँख खुल गई, तो वो मोबाइल लेके यूट्यूब पे गुरुपा के सत्संग सुन रहा था। फिर 6:30 बजे मुझे जगाने आया, बोला आप चलो तो बाहर। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? तो हम दोनों बैठे थे तो बोले आज गुरुपा मेरे से बात कर रहे थे। मैं 5:30 बजे से गुरुपा के सत्संग सुन रहा हूँ, गुरुपा मेरे से लाइव बात कर रहे हैं और जो ड्राइंग रूम में स्वरूप है वो मतलब स्वरूप अलग-अलग चेंज हो रहा है, मम्मा देखो आप। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखता। बोले हाँ, गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अलग-अलग स्वरूप गुरुपा के चेंज हो रहे हैं। गुरुपा उससे बात कर रहे थे, गुरुपा ने उसको बताया कि तेरी मम्मा को, तेरे पापा को, तेरे भाई को मीठी चीज़ में खिलाया गया है और किसने खिलाया है वो उसको बताया। तो वो ऐसे ही बैठे-बैठे इतना छोटा बच्चा सब कुछ बता रहा था कि मम्मा गुरुपा स्वरूप से ये बात बता रहे हैं, गुरुपा स्वरूप से ये बात बता रहे हैं। फिर वो बोला कि मामा को जो अभी प्रॉब्लम है मेरे भाई के, काफ़ी पैसे फँस गए हैं, मतलब करोड़ों में उसके पैसे कहीं फँस गए। तो मैं बोल रही थी गुरुपा वो बेचारा बहुत परेशान है, उसको इस परेशानी से बाहर निकालो, उसके पैसे जहाँ फँस गए वहाँ से निकालो।
तो बैठे-बैठे बेटा बोलता है कि मम्मा, गुरुपा बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ में मामा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनके पैसे निकल जाएँगे। तो मैंने तो अपने बेटे से बात भी नहीं की, तो वो सामने से ऐसे-ऐसे रिप्लाई देने लगा। फिर बोल रहा है कि गुरुपा ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ आपको डुगरी बुलाएँगे। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, घर पे हम डुगरी जाएँगे ऐसे। बोले वो आपको कहाँ देखना है, गुरुपा ने बोला है तो आपको जाना ही होगा। मतलब गुरुपा पता नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर वो बोल रहा था कि गुरुपा मेरे को ये रिप्लाई कर रहे, ये स्वरूप से गुरुपा उससे बात करे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना कि आपने इस बच्चे के साथ इतना कनेक्शन बना लिया, कि आपने उससे वन टू वन कनेक्शन बना के उससे बात की। शुक्राना गुरुपा। और उस दिन से आज दिन तक गुरुपा वो आपका इतना दीवाना हो गया है कि आपके स्वरूप के सामने ही बैठता है, बोलता है मम्मा सोऊंगा भी गुरुपा के सामने ही मैं। गुरुपा के साथ खाता है, पीता है, गुरुपा से बातें करता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का कहना है कि अभी भी ब्लैक मैजिक, अभी भी बुरी बला टली नहीं है, तो कृपा हमें कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ हो। तो ये हमने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है। जो भी है नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, वो आपको ही देखना है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गुरुपा के जो मैसेज आए कि भाई खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे ओम नमः शिवाय लिखो, वो हमने लिखा। गुरुपा का मैसेज आया कि रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो, तो वो हम करते हैं। फिर महामृत्युंजय जी जाप का आप जाप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल पे लगा के सुन के फिर सो, तो वो करते। जो गुरुपा बताते वो करते। पर हाँ, गुरुपा भी काफ़ी दिन से बता रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, वो करने में थोड़ा लेट हो गया, तो सॉरी सॉरी गुरुपा, रियली वेरी सॉरी कि हम आपकी वो बात मान नहीं पाए या कुछ ऐसे सिचुएशन नहीं बन पाए। बाकी तो लाइफ में हर वेले गुरुपा का शुक्राना है, हर वक्त शुक्राना है, हमारी एक एक सांस का शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। अभी ये सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको आंटी जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।